वेलकम टू GRH ट्यूटोरियल्स। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक्सरसाइज 19.1 केसी सिन्हा क्लास 11th सीक्वेंस एंड सीरीज में सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज का के एक्सरसाइज का क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 19 पॉइंट का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो आप अगर न्यू व्यूअर हैं तो काइंडली पिछले वाले वीडियो को भी देख लें। ठीक है, चलो। तो क्या होगा, देखो इसमें फिर से देखो, ये क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ठीक है, ये T4 है। तो अगर आप गौर से देखो तो हमें तो निकालना होता है पहले कि Tn कैसा दिखेगा, यानी अगर जो Tn यहाँ पे बैठा होगा वो कैसा दिखेगा। तो तुम अगर गौर से देखो तो ये सारे टर्म T1 T2 T3 सबके बेस को अगर देखो तो ये बेस कैसे बढ़ रहा है, एपी में बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, एपी में बढ़ रहा है। तो अगर इसके बेस को अगर देखा जाए, ये 1 है, 4 है, 3 है, 10 है, तो ये एपी में है। तो nवें टर्म का बेस कैसा होगा, 8 प्लस n-1 इंटू डी कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका Tn 1 प्लस 3n-3 का स्क्वायर, यानी ये आपका क्या हो जाएगा 3n-2 का होल स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा 9n स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12n और प्लस 4, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दिए। ठीक है, अब हम जानते हैं कि एस एन इज नथिंग, इट इज व्हाट, इट इज द सम ऑफ एन टर्म्स T1 प्लस T2 प्लस T3, यानी इट इज नथिंग n इक्वल्स टू 1 से लेकर इंफिनिट, सॉरी 1 से लेकर n, क्योंकि एस एन इज नथिंग, एस एन इज नथिंग, इट इज द सम ऑफ ऑल द n टर्म्स, यही ना होगा, सारे टर्म को जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा आपका एसएन हो जाएगा। इसी को हम लोग समेशन के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, दिस, राइट। देखो n का मान 1 रखोगे तो T1 प्लस T2 प्लस T3 सो ऑन Tn। क्लियर, पीछे वाले लेक्चर में भी अच्छे से समझा दिए हैं, तो काइंडली इस वीडियो को देख लो। ठीक है, चलो Tn का वैल्यू रखो, तो 9 इंटू समेशन ऑफ n स्क्वायर माइनस 12 इंटू समेशन ऑफ n प्लस समेशन ऑफ 4। ठीक है, तो 9 n स्क्वायर क्या बताए थे, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 12 इंटू समेशन ऑफ n, n इंटू n प्लस 1 बाय 2 प्लस 4 इंटू समेशन ऑफ 1। ऐसा लिख सकते हैं, कांस्टेंट को बाहर कर दो तो ये क्या हो जाएगा, पहले काटो जल्दी जल्दी, क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, जल्दी करो, कितना हो जाएगा, ओ माय गॉड, 1 मिनट, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट, वेट 1 मिनट। तो ये कट जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा कट के 6। तो कुल मिलाकर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 6 इंटू n प्लस 1 प्लस 4 इंटू समेशन ऑफ 1 क्या होता है, n होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो सब में क्या कॉमन है, n कॉमन है, n बाहर निकाल लेते हैं, 3/2 n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस, इसके पास क्या बचेगा, 6 इंटू n प्लस 1
और इसके पास बचेगा 4। ठीक है, क्लियर। तो n, अब देखो इस दोनों में क्या कॉमन, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, n+1, तो n+1 कॉमन ले लो। क्या हो जाएगा अब इसके पास बचेगा 3/2 इंटू 2n+1 माइनस इसके पास क्या बचेगा 6। ठीक है, और +4। ऑलराइट, समझ में आ रहा है। चलो n इंटू, अब देखो n+1, इस दोनों को जोड़ो, एलसीएम क्या होगा इसका एलसीएम हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में 2। ठीक है, 3 इंटू 2n+1 माइनस 6×2 = 12 और +4। ऑलराइट, ठीक है, बहुत अच्छा। तो n+1 इंटू, और ये कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 3×2 = 6, 6n+3 -12/2 +4, है ना। यहीं पे कर लेते हैं रिमेनिंग। क्या हो जाएगा, n+1, उसके बाद कितना हो जाएगा, इंटू 6n-9 ÷ 2 +4। क्या हो जाएगा n, ये हो जाएगा 2। क्लियर, समझ में आ रहा है। और ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते चले जाओ तो जल्दी से, 6n² -9n +6n -9, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4×2 = 8। तो क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 6n² -3n -3n -1, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा। अब क्वेश्चन नंबर देखो, इसी तरह से कुछ कुछ क्वेश्चन करवाते चले जाते हैं जो आपको थोड़ा टफ दिखेगा। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 1 2 3 +2 3 2 3 5, ठीक है, +3 4 7 +... तो देखो ये तुम्हारा T1 हुआ। ठीक है, ये तुम इसको T2 कर सकते हो, ये तुम्हारा क्या है, T3 है। तो इस हिसाब से तुमको Tn लिखना है। तो तुम्हारा Tn कैसा दिखेगा, तो सबसे पहले पहला टर्म T1 के पहले वैल्यू को देखो, इसको देखो, T2 के पहले वैल्यू को देखो, T3 के तीसरी वैल्यू। इस हिसाब से लग रहा है Tn का पहला वैल्यू क्या आएगा, n होगा, क्योंकि 1 है तो T1 है तो 1 है, T2 है तो क्या है, 2 है, T3 है तो क्या है, 3 है। तो Tn होगा तो पहला वैल्यू क्या होगा, n होगा। अब इधर से देखो, 2 है, 3 है, 4 है, यानी T1 है तो 2 है, T2 है तो 3 है, T3 है तो 4 है। तो Tn होगा तो क्या होगा, एक ज्यादा हो रहा है, 3 है तो 4, 2 है तो 3, राइट, वेरी गुड। इनटू, अब देखो इसमें देखो, इसका भी हो गया। अब देखो इसमें तीसरा वाला वैल्यू देखो, T1 में 3 है, ये 5 है, और ये 7 है, तो ये अब AP में है, 3 5 7, राइट। फिर आगे क्या होगा, 9, तो क्या लिखेंगे, A +n-1 इंटू D। ठीक है, तीसरा वाला किस टाइप का AP है, जिसका डिफरेंस क्या है, 2 से है। तो हम लोग इसको Tn, यानी nवां टर्म पे जो होगा Tn होगा, उसके लिए तीसरा वैल्यू कैसा होगा, 3 +n-1 इंटू 2। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। बस हम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। T1 में 3 था,
T2 में 5 था, T3 में 7 था, तो Tn में कितना हो जाएगा, समझ आ रहा है? तो 3 प्लस n-1 इंटू 2। तो थोड़ा सी देख लो इसमें क्या मल्टीप्लाई, n² प्लस n, और इसका रिजल्ट क्या होगा, 2n+1। ठीक है, क्लियर? इसको और गुना कर लो, 2n³ प्लस n² प्लस 2n² प्लस n। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2n³ प्लस 3n² प्लस n। अब हमको निकालना तक क्या था, सम ऑफ n टर्म, Sn बराबर समेशन ऑफ Tn, n बराबर 1 से n, यही मतलब हुआ इसका। तो चलो Tn का मान रख दो, क्या है, 2n² प्लस 3n² प्लस n। अब अलग अलग कर लो, 2 इंटू समेशन ऑफ n², 3 इंटू समेशन ऑफ, सॉरी n³ ना होगा जी, ठीक है, समेशन ऑफ n² प्लस समेशन ऑफ n, क्या हो जाएगा, n³ का क्या होता है, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर समेशन ऑफ n² का क्या फॉर्मूला दिए हैं, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस समेशन ऑफ n का n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो कुल मिला के सबके पास n इंटू n+1 है, n इंटू n+1 ले लो, तो इसके पास क्या बचेगा, 2 इंटू एक n इंटू n+1 बचेगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4। ठीक है, प्लस इसके पास क्या बचेगा, 3 इंटू 2n+1/6, और इसके पास बचेगा 1/2। ठीक है, n इंटू n+1। यहाँ तक ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 6 और 4 का 12। ठीक है, 12 तो 3, 3 दूना 6, 6, n इंटू n+1 प्लस 6 दूना 12 तो 6 इंटू 2n+1, और प्लस इसको कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी। तो ये हो जाएगा n इंटू n+1। अब अंदर मल्टीप्लाई करते चले जाओ, 6n² प्लस 6n प्लस 12n प्लस 6 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, सबसे 6 कॉमन भी खींच लो, तो क्या हो जाएगा, n इंटू n+1 इंटू 6 कॉमन खींच लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे n² और ये प्लस 3n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, n इंटू n+1 इंटू n² प्लस 3n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, है ना, 6 से कट जाएगा 2। आंसर मिला लो, आंसर है कितना का आंसर, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, कितना है, 1/2। वेरी गुड। ठीक है, तो इसका फैक्टर कर लो, नहीं मिला है तो n इंटू n+1, इसको फैक्टर करोगे तो क्या होगा, n प्लस कितना होगा, n+2 इंटू n+1 होगा कि नहीं, यानी 1/2 n इंटू n+1 का होल स्क्वायर इंटू n+2। ठीक है, बहुत अच्छा, समझ आ रहा है ना, वेरी गुड। 8 के बाद देखो आप कोई और रैंडम क्वेश्चन उठाते हैं। अब क्वेश्चन उठाते हैं ये 9 भी देखो पैटर्नाइज क्वेश्चन है।
देखो 1 है प्लस 1+3 प्लस 1+3+5 प्लस सो ऑन। तो देखो ये T1 को ऑब्जर्व करो, T1 है ये क्या है T2 है, ये क्या है T3 है। देखो 1 है तो एक ही वैल्यू है, T2 है तो इसको दो वैल्यू 1 और 3, T3 है तो 3 वैल्यू, तो Tn होगा तो कितना वैल्यू n वैल्यू होगा। स्टार्ट सब में बिगिनिंग कितना हो रहा है 1, 1 से बिगिन हो रहा है 1, उसके बाद 1 3, फिर 1 3 5, तो हम लोग कह सकते हैं 1 3 5 7 डॉट 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 एन तक होगा, है ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, तो अब एन टर्म का योग क्या होगा बोलो, अप टू, यहाँ लिख सकते हैं नॉट एन, अप टू एन टर्म्स। तो एन टर्म्स क्या हो जाएगा जोड़, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसका जोड़ तो सॉरी इसका जोड़ करना है, इसको क्या करना है जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा इसका जोड़ n/2 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है 2 का है, वेरी गुड, इंटू 2, तो कितना हो जाएगा n/2 2 प्लस 2n-2, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये n² हो जाएगा, है ना। तो इसलिए Sn बराबर क्या होगा समेशन ऑफ n², और ये तो एकदम सबसे आसान सवाल हो गया, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, ये हो गया आंसर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, बहुत अच्छा। अब देखो उसी तरह से 11 नंबर का क्वेश्चन देखो, 11 में क्या है भाई, 11 में है कि एक मिनट वजन पर 11 नहीं, 11 तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, तो 11 आपके लिए, 9 के बाद क्या कर ले 10 कर लेते पहले। 10 में क्या है 1 इंटू 2² प्लस 2 इंटू 3² प्लस 3 इंटू 4² प्लस सो ऑन, है ना। इसको जोड़ना है, तो देखो ये फिर से ऑब्जर्व करो, ये तो वहाँ T1 है, ये T2 है, ये T3 है, तो उस हिसाब से हमको Tn डिसाइड करना है। देखो पहला, इसमें भी देखो पहला है 1, इसमें पहला 2, 1 2, T3 में ये 3 हो जाता है, तो Tn में ये क्या हो जाएगा n हो जाएगा, वेरी गुड। अब देखो T2 है, तो T1 में ये 2 है, बेस कितना है 2 है, T2 के लिए बेस 3 है, तो T3 के लिए 4 है, तो Tn के लिए बेस कितना हो जाएगा n+1 और पावर 2, क्लियर। तो क्या हो जाएगा n² प्लस 2n प्लस 1, n³ प्लस 2n² प्लस n, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर। तो इसी में जगह पे बता देते हैं क्या जगह चेंज करें, Sn बराबर क्या होगा समेशन ऑफ Tn समेशन ऑफ n³ प्लस 2n² प्लस n, यहाँ तक कोई दिक्कत। समेशन ऑफ n³ अलग अलग कर लो, 2 इंटू समेशन ऑफ a² और समेशन ऑफ n, यहाँ तक क्लियर, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मूला लगा दो, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, 2 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6
प्लस n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सबके पास क्या कॉमन आएगा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 सबके पास है। तो इसके पास क्या बचेगा, n प्लस 1 इंटू n डिवाइडेड बाय 2 बच जाएगा। इसके पास क्या बचेगा, 2 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 और इसके पास बच जाएगा 1। यहाँ तक क्लियर है। चलो इसी जगह पे एडजस्ट कर लेते हैं, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 है ना, एलसीएम क्या हो जाएगा 6। तो 3 इंटू n स्क्वायर प्लस 3 इंटू n प्लस, अब ये हो जाएगा 2 2 2 जा 4, 4 4 2 जा 8, 4 प्लस 8n और प्लस इसके पास कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ कर देते हैं, कोई दिक्कत। चलो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 नीचे 6 है, तो 3n स्क्वायर प्लस 11n प्लस 10। ठीक है, ऑल क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। आंसर मैच कर लेते हैं, 1 मिनट। आंसर, चूंकि इसमें आंसर आप लोगों को शिकायत रहती है कि आंसर नहीं बना के देते हैं, ठीक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 12। इसका फैक्टर करना तो जी देखो, तो इसका फैक्टर 2 और ये हो जाएगा, फैक्टर जब करोगे तो ये हो जाएगा n प्लस 2 इंटू 3n प्लस 5। देखो 3n स्क्वायर 5 और 6 11n और 10। ठीक है, आंसर मैच हो गया, वेरी गुड। ठीक है, इस तरह से आप समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को कैसे हम बना रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब ये क्वेश्चन करते हैं। चलो, क्या है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्या है, 1 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 3 प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 बराबर कितना लाना है, 3n प्लस 5 अपॉन 3n प्लस 1, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसमें तो कितना सरल होगा, देखो ऊपर वाले के लिए tn कैसे लिखेंगे, तो भाई ऊपर वाले के लिए अलग समेशन लिखो, समेशन ऑफ टी, ये खुद tn होगा, ये क्या होगा, इसके लिए tn होगा। और नीचे एक अलग सीरीज है, इसका सम करना है, इसके लिए खुद tn दिया होगा। तो समेशन ऑफ आप लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ क्या हो जाएगा, n स्क्वायर इंटू n प्लस 1। तो समेशन n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 और समेशन ऑफ n, इसको कर लो n क्यूब प्लस समेशन ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, इसको भी अलग कर लो, समेशन ऑफ n क्यूब प्लस 2 इंटू समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ n डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ n क्यूब प्लस समेशन ऑफ n स्क्वायर। ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन
n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू का होल स्क्वायर प्लस n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स। यहाँ तक क्लियर। अब देखो सबके पास क्या कॉमन है, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू कॉमन है, तो n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू कॉमन इसे ले लो, तो n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू प्लस इसके पास क्या बचेगा, टू इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय थ्री और इसके पास बच जाएगा वन। ठीक है, नीचे से भी ले लो कॉमन, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू कॉमन ले लोगे तो इसके पास n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू बच जाएगा प्लस इसके पास क्या बचेगा, टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय थ्री बच जाएगा। यहाँ तक क्लियर। देखो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, चलो ऊपर के लिए एलसीएम कितना हो जाएगा, टू थ्री जा सिक्स, तो ये थ्री एन स्क्वायर प्लस थ्री एन हो जाएगा, इस प्लस इसके लिए क्या हो जाएगा, थ्री से टू टू जा फोर, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा फोर, फोर टू जा एट एन प्लस फोर और प्लस सिक्स। अब इसके लिए करो, इसके लिए क्या हो जाएगा एलसीएम, इसके लिए भी सिक्स, तो थ्री एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस फोर एन प्लस टू, ये सिक्स से सिक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा बोलो, ऊपर कुछ बच रहा है जी। क्या बच रहा है ऊपर, जल्दी से करो, ऊपर क्या बचेगा, थ्री एन स्क्वायर, थ्री एन स्क्वायर प्लस 11n प्लस 6 4 10 डिवाइडेड बाय 3n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 2। ठीक है, फैक्टर करो, इसका हो जाएगा फैक्टर 3n प्लस 5 इंटू n प्लस 2। ठीक है, इसका फैक्टर होगा 3n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3n प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3n प्लस 1। ठीक है, प्रूफ हो गया, वेरी गुड। चलो अब क्वेश्चन नंबर देखो 17, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्या है भाई, वन प्लस वन बाय वन प्लस टू प्लस वन बाय वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट 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 टू एन टर्म्स। कहाँ तक जा रहा है ऐसा, एन टर्म्स तक जा रहा है। पहचानो ये T1 है तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा T2 है, पहचानो। ये क्या है तुम्हारा T3 है, पहचानो। तब तो Tn कैसे लिखोगे बोलो, तो कहोगे ऊपर तो सब में वन है तो Tn में भी ऊपर वन होगा, और नीचे क्या हो गया, वन प्लस टू प्लस थ्री, थर्ड तीन टर्म है तो तीन तक, चार टर्म था तो चार तक रुकेगा, एन टर्म है तो कहाँ तक रुकेगा, डॉट डॉट प्लस एन तक रुकेगा, यही हो गया। तो एक से लेकर एन तक का जोड़ क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू, तो ये हो जाएगा टू, ये हो जाएगा टू इंटू एन प्लस वन। वेरी गुड। अब ये सवाल आता है तुम्हारा, ये आता है जबकि तुम्हारा डिनोमिनेटर में एन का एक्सप्रेशन है ना, एन का एक्सप्रेशन किसने है, डिनोमिनेटर में है, तो हम लोग इसको करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। क्या लगाएंगे, समझे, क्या लगाएंगे, तो इसलिए अब देखो एस एन बराबर क्या लिखेंगे, टी एन, तो टू इंटू कॉन्स्टेंट तो बाहर निकाल दो, एन इंटू एन प्लस वन। देखो इसमें आप कॉन्सेप्ट लगाना पार्शियल फ्रैक्शन, वन अपॉन एन इंटू एन प्लस वन
का एक तरीका a/n प्लस b/n+1 कर दो। अब इसको एक मिनट ठीक है, तो क्या हो जाएगा a/n+1 प्लस b/n और यहाँ पे हो जाएगा 1, ये बाकी नीचे कट जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, देखो इसको 0 करना है तो क्या पुट करोगे बोलो, पुट n इक्वल्स टू -1, कॉमा इसको 0 करना है तो n का मान क्या रखना होगा 0। तो एक बार जब n का मान -1 रखोगे तो b इक्वल्स टू -1, और जब n का मान 0 रखोगे तो a इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू a/n प्लस b/n+1। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। ये क्या कहलाता है, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन कब लगाओगे, जबकि तुम्हारा n जो है ये किस में रहे, n में जो फैक्टर होगा वो भी कहाँ रहेगा, डिनोमिनेटर में रहेगा। क्या रहेगा, तब इसको सीरीज में नहीं बदलना है, इसको तब फैक्टर में ही लिखना है, और बाद में जाके इसका क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। ठीक है ना, क्लियर। तो 2 इंटू समेशन ऑफ, ये देखो तो a का मान कितना है जी 1, 1/n प्लस 1/n+1। ठीक है, सॉरी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम जानते हैं n का मान 1 से लेकर कहाँ तक चलता है n, तो इसमें आप क्या करेंगे, n का वैल्यू रखना शुरू करेंगे। तो 1/1 -1/2, n का मान 2 रखो तो 1/2 -1/3, n का मान 3 रखो तो 1/3 -1/4, एंड सो ऑन। n का मान जब तुम क्या करोगे लास्ट में n रखोगे तो 1/n -1/n+1 हो जाएगा। ठीक है, यही होगा, यही होता है ना। ये tn क्या है, n बराबर 1 से लेकर n है, तो वही सिंबल लेके चल रहे हैं, n बराबर 1 से लेकर n। तो n का मान 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे तो यही होगा। अब ऑब्जर्व करो, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। नोटिस करो, इसका दूसरा वाला इसका पहला वाला कैंसिल हो रहा है, इसका दूसरा वाला इसके पहले वाले से कैंसिल हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पर का जो दूसरा वाला होगा इसके पहले वाले से कैंसिल हो जाएगा। समझ आ रहा है, नहीं होगा। जैसे देखो, इसका जो पहला वाला इसके पहले वाले के दूसरे वाले से कट रहा है, उसी तरह से इसका जो ये पहला वाला होगा ये अपने पहले वाले टर्म के दूसरे वाले से क्या होगा, कैंसिल हो गया होगा। इस तरह से बचेगा क्या, तो तुम अगर गौर से देखो तो 1/1 -1/n+1 बचेगा। ठीक है, ये जेईई मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2 इंटू एलसीएम हो जाएगा n+1, ये हो जाएगा n+1 -1, यानी 2n/n+1। ये जेईई मेन और स्टेट इंजीनियरिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आप सीरीज को अच्छे से देखोगे तो हर साल जेईई मेन में एक क्वेश्चन सीरीज से रहता ही रहता है। आप जानते हैं जेईई मेन 4 दिन चलता है एग्जाम, 4 टू जा 8, टोटल अगर देखा जाए मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट मिलके 8 क्वेश्चन होता है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में अगर 8 क्वेश्चन 8 एग्जाम हो रहा है जेईई मेन का, तो उसमें किसी एक में या एक क्या 2 या 3 आप पेपर में देखोगे कि सम ऑफ एन टर्म ऑफ सीरीज के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्या है, 1/1 इंटू 3, 3 इंटू 5, 5 इंटू 7, इसके एन टर्म को जोड़ो। तो सबसे पहले ऑब्जर्व करो, T1 क्या है, T2 ये है, T3 ये है। तो इसी को देखते हुए Tn को फॉलो करो। देखो T1 क्या है,
पहला टर्म में 1 है, दूसरा टर्म में 3 है, तीसरा टर्म में 5 है, तो ये एपी में बढ़ रहा है। तो इसका एनवा टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होगा। तो ये हो गया पहला वाला। इसको देखते हुए हम लोग जो है टीएन का पहला वैल्यू ऐसा होगा इनटू, अब दूसरा वैल्यू ऑब्जर्व करो, 3 है, 5 है, 7 है, ये भी एपी है। तो टीएन का जो दूसरा वैल्यू होगा, दूसरा फैक्टर, वो क्या हो जाएगा, वो होगा आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होगा। और ऊपर 1 है तो इसमें भी 1 होगा, है ना। तो 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 2n-1, और ये कितना हो जाएगा 2n-2n+1। यहाँ तक ठीक है। अब देखो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ, अब समेशन, पहले सम, Sn बराबर क्या हो जाएगा, Tn, जहाँ की n का वैल्यू कहाँ से होगा, 1 से लेकर n तक, यही होता है ना। पीछे क्लास में आप जाके देख लो। तो देखो Tn का वैल्यू 2n-1 इंटू 2n+1, देख लो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ना। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, दो ही से बढ़ रहा है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी दो ही से बढ़ रहा है, ठीक है ना, बहुत अच्छा। ये हो जाएगा 2n+1, और ये हो जाएगा 2n, सॉरी, ये क्या होगा आपका, एक मिनट एक मिनट, 2n 2n 2n-1, वेरी गुड, और ये क्या हो जाएगा 2n+1, वेरी गुड, ठीक है। अब पार्शियल फ्रैक्शन करो, 1/2n-1 इंटू 2n+1 को क्या बोले हैं, लीनियर, कैसे लिखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन इसका, 2n-1 प्लस बी अपॉन 2n+1, ठीक है। एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटू 2n+1 प्लस बी इंटू 2n-1, 2n-1 इंटू 2n+1, 1/2n-1 इंटू 2n+1, देखो ये और ये कट जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, तो 1 बराबर ए इंटू 2n+1 प्लस बी इंटू 2n-1। अब क्या पुट करेंगे, देखो तुमको पुट करने के लिए सिखाए थे कि देखो यहाँ से इसको 0 करना है, तो n का वैल्यू क्या करना होगा, n बराबर -1/2, और यहाँ 0 करने के लिए n बराबर +1/2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। तो आप इसको क्या लिखोगे, समेशन ए का मान रखो जी, ए का मान निकालो, एन का वैल्यू -½ करोगे तो ये 0, और ये -½ करोगे तो -2, तो b = -1/2 हो जाएगा, है ना। और a = क्या होगा, यहाँ ये 0 हो जाएगा, ये हाफ रखोगे तो ये 1 + 1 2, 1/2। तो यानी इसको तो पहले ऐसे लिखो, a/2n-1 प्लस b/2n+1, ठीक है। अब a का मान रख दो 1/2, तो 1/2 तो कॉमन बाहर निकाल लो दोनों में, 1/2n-1, और b का मान माइनस था तो -2 तो निकाल ही दिए हैं, 2n+1। अब इसमें चुपचाप क्या करना है आपको, जस्ट प्रीवियस जैसा प्रॉब्लम है, n का मान 1 से लेकर n तक रखो, तो क्या हो जाएगा बोलो, 1/n का मान 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा,
1 माइनस 1/3, ठीक है, प्लस 2 रखोगे, 2 2 जा 4 में से एक जाएगा तो 3, 1/3 माइनस 1/2 3 जा 6 और 7, 3 रखोगे तो 1/2 3 जा 6 माइनस 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, माई मिस्टेक, माइनस ये हो जाएगा 2 3 जा 6 प्लस 7, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका डॉट 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 डॉट, उसी तरह से प्लस 1/2n माइनस 1 माइनस 1/2n+1, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो अब ऑब्जर्व करो, ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, तो ये अपने प्रीवियस प्रीवियस वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/2 1 माइनस और इधर बच जाएगा 2n+1, तो क्या होगा 1/2 2n+1, तो ये हो जाएगा 2n+1 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा n/2n+1। ऑलराइट, समझ में आ गया? प्रॉब्लम क्लियर हो रहा है? वेरी गुड, ठीक है। तो ये सब जितने भी प्रॉब्लम आपको जेईई मेन के क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड।